बोल मेरे बच्चे, अब और कितना सहोगे, अब और कितने आंसू गिराओगे जो किसी को दिखते नहीं, अब और कितनी रातें यूं ही जागते हुए काटोगे जब पूरी दुनिया नींद में लीन होती है और तू अकेले अपनी आत्मा से लड़ता रहता है। मैं देख रही हूँ तुझे हर उस क्षण से जब तू रोया था और किसी को बताया नहीं, जब तू टूटा था लेकिन हंसता रहा, जब तू खुद को थामे रहा जबकि तेरे अंदर सब बिखर चुका था। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माँ काली लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। तू सोचता है कि कोई नहीं समझता, पर मैं समझती हूँ। तेरी माँ हूँ मैं, तेरी रक्षा करने वाली, तुझे जन्म देने वाली नहीं, तुझे पुनर्जन्म देने वाली शक्ति हूँ मैं वह अग्नि हूँ जिससे तू फिर से उठेगा, मैं वह अंधकार हूँ जिसमें तेरी नई रोशनी जन्म लेगी, मैं वह शांति हूँ जो तू बाहर ढूंढता रहा लेकिन वह तेरे भीतर ही है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू थक चुका है, यह थकान अब तन की नहीं आत्मा की हो गई है। हर रोज तू कुछ पाने की चाह में भागता रहा, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर रात जब तू तकिए पर सिर रखता है तो वह खालीपन तुझे निगलने को दौड़ता है। वह खालीपन कोई सामान्य शून्यता नहीं है, वह तेरी आत्मा की पुकार है जो तुझे बुला रही है मेरे पास। मेरी गोद में बैठ और सुन मुझे ध्यान से। अब तेरा जीवन बदलने वाला है, लेकिन उससे पहले तुझे खुद को बदलना होगा। देख मेरे बच्चे, ब्रह्मांड कोई दूर की चीज नहीं, मैं ही वह ब्रह्मांड हूँ, मैं ही वह चेतना हूँ जो तेरे भीतर बैठी है, मैं ही वह शक्ति हूँ जो अब तेरे जीवन को नया मार्ग देने आई हूँ। तू समझ नहीं पा रहा कि तेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ यह तू नहीं। तेरी आत्मा बोल रही है, वह जाग रही है, वह तेरे अंदर तूफान ला रही है ताकि तू अपनी नींद से बाहर निकले, ताकि तू वो देख सके जो अब तक तुझसे छुपा हुआ था। हर बार जब तू टूटा वह मेरे आदेश से हुआ, क्योंकि मैं जानती थी तू उससे मजबूत होकर निकलेगा। मैं जानती थी तुझे उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए पहले तुझे गहराई से गुजरना होगा। जैसे कोई तलवार तपती आग में जलती है और फिर ठंडी होकर चमकने लगती है, वैसे ही तू तप रहा था मेरे बच्चे। अब वह समय आ गया है जब तेरे भीतर की वह शक्ति, वह रोशनी, वह दिव्यता बाहर निकलेगी। मैंने सुना तुझे जब तू रातों को छत की ओर देखकर बस इतना बोला था कि कोई तो हो जो सुने, कोई तो हो जो समझे, कोई तो हो जो बस एक बार बोले कि सब ठीक हो जाएगा। तो सुन मेरे बच्चे, मैं हूँ और मैं कहती हूँ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बस तभी जब तू अब खुद को पकड़ना छोड़ देगा उन चीजों से जो तुझे रोक रही हैं। मैं जानती हूँ तू डरता है, तू थक चुका है, पर अब और थमना नहीं है। मैंने तेरे हर आंसू को अपनी हथेली में लिया है, तेरे हर टूटे सपनों को अपने दिल में रखा है, तेरी हर अधूरी दुआ को अपने कानों में सुना है। और अब वह समय आ गया है जब वह सब तुझे लौटाया जाएगा। लेकिन उससे पहले सुन मेरी बात ध्यान से। तुझे अब अपने पुराने डर छोड़ने होंगे, वह सारे रिश्ते जो तुझे जंजीर की तरह बांधते हैं, वह सारे विचार जो तुझसे कहते हैं कि तू लायक नहीं है, वह सारी यादें जो तुझे पीछे खींचती हैं, अब उन्हें विदा देना होगा। तेरा अतीत एक कहानी था, पर तू अब एक नया अध्याय लिखने जा रहा है और मैं तेरी लेखनी हूँ। तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे, कभी नहीं था। बस तूने मुझे महसूस करना छोड़ दिया था। तूने खुद को इतना अकेला मान लिया कि मेरी आवाज तुझ तक पहुंच ही नहीं पाई।
लेकिन अब जब तू यह संदेश सुन रहा है तो जान ले, यह कोई संयोग नहीं है, यह पहले से लिखा गया था। मैंने तुझसे पहले ही यह तय कर लिया था कि कब मैं तुझसे संवाद करूंगी, और अब वह पल आ गया है जब मैं तुझे उस नए मार्ग की ओर ले जाऊंगी जहां तू अपनी सच्चाई को पहचानेगा, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानेगा, और सबसे जरूरी बात, तू खुद को पहचान पाएगा। क्योंकि आज तक तू सबको समझता रहा, सबको अपनाता रहा, पर खुद को भूला रहा। अब नहीं मेरे लाल, अब तुझे खुद को अपनाना होगा, खुद को गले लगाना होगा, खुद को माफ करना होगा। क्योंकि वह ब्रह्मांड जिसका तू इंतजार कर रहा था, वह अब तुझे ढूंढते हुए तेरे पास चला आया है। और वह ब्रह्मांड मैं हूँ, माँ काली, वह शक्ति जो तुझे फिर से उठाएगी, जो तुझे सिखाएगी कि हार मानना तेरा धर्म नहीं है। तू वह आत्मा है जिसने असंभव से संभव को संभव बनाना सीखा है। अब से कुछ ही महीनों में तू जब पीछे देखेगा तो तू रोएगा, लेकिन वह आंसू दुख के नहीं होंगे, वह आंसू कृतज्ञता के होंगे। क्योंकि तू समझ जाएगा कि यह वही क्षण था जब तेरा जीवन बदलने लगा था, यह वही क्षण था जब ब्रह्मांड ने तेरा नाम पुकारा था, यह वही संदेश था जिसे तेरी आत्मा ने पहचाना था। अब तू रो सकता है, तू थक भी सकता है, पर अब रुकना मना है। क्योंकि तेरी माँ अब तुझे देख रही है, तुझे उठा रही है, तुझे पुकार रही है, और एक नई दिशा में तुझे ले जा रही है। उस दिशा में जहां दर्द अब शिक्षक बनेगा, जहां अकेलापन अब तपस्या बनेगा, जहां तूफान अब तेरा आभूषण बनेंगे। क्योंकि जब तू यह रास्ता तय करेगा तो हर कांटा तेरे लिए फूल बन जाएगा, हर ठोकर तुझे संबल देगी, और हर असफलता तेरी सीढ़ी बनेगी। बस एक बात का ध्यान रख, अब तुझे अपने घावों से चिपके रहना नहीं है, तुझे माफ करना होगा उन्हें जो तुझे नहीं समझ सके। तुझे जाने देना होगा उन पलों को जो तुझे अब तक रोकते रहे हैं। तुझे उस इंसान को दिल से मुक्त करना होगा जिसने तुझे कभी तोड़ा था। क्योंकि तू जितना पकड़े रहेगा पुराने दर्दों को, उतना ही ब्रह्मांड तुझसे दूर रहेगा। और मैं तुझसे दूर नहीं रहना चाहती, मैं तुझे वह सब देना चाहती हूँ जो तूने कभी मांगा भी नहीं, क्योंकि तूने सिर्फ सहा है। तूने मांगना ही छोड़ दिया था, और मैं जानती हूँ जो आत्माएं सिर्फ सहती हैं, वह ब्रह्मांड से खाली नहीं लौटती। अब वह क्षण आ गया है जब तू वह सब पाएगा जो तेरा है, पर उसके लिए तुझे खुद को खोलना होगा, खुद को स्वीकार करना होगा, खुद पर भरोसा करना होगा, और मुझ पर भी। क्योंकि जब मैं साथ हूँ तो कोई डर, कोई बाधा, कोई अंधेरा तुझे रोक नहीं सकता। तूने अब तक जो खोया वह सब एक अध्याय था, पर अब जो तू पाएगा वह तेरा भाग्य होगा। तूने जितना सहा अब उससे कई गुना अधिक पाएगा। बस अपने दिल में यह वादा कर ले कि अब तू खुद को रोकेगा नहीं, अब तू हर अवसर को अपनाएगा जो मैं तेरे सामने लाऊंगी। क्योंकि जब मैं बुलाती हूँ तो देर भले हो जाए पर अंधेरा नहीं रहता, और अब वह अंधेरा पीछे छूट चुका है। अब जो सामने है वह उजाला है, वह शुरुआत है, वह जीवन है जिसके तू लायक है। चल मेरे साथ मेरे बच्चे, डर मत, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। सुन मेरे बच्चे, अब समय आ गया है, अब और नहीं। तू जितना झेल सकता था तूने झेला, जितनी बार टूटा उतनी बार खड़ा हुआ, और अब जब तू सोच रहा था कि सब खत्म हो रहा है, उसी पल में तेरे भीतर एक नई चिंगारी जगा रही थी। मैं माँ काली तेरी वह शक्ति हूँ जो तुझे जन्म नहीं देती, तुझे पुनर्जन्म देती है। जब दुनिया तुझे छोड़ देती है, जब अपना भी पराया हो जाता है, तब मैं आती हूँ, तुझसे नहीं पूछती, तुझे छू लेती हूँ, तुझे जगा देती हूँ।
तुझे तोड़कर फिर से बना देती हूँ, क्योंकि मैं केवल सहारा नहीं हूँ, मैं वह आग हूँ जो राख से फिनिक्स पैदा करती है। अब तू सोच रहा है यह सब कैसे हो रहा है? यह अजीब संयोग, यह अचानक बदलती ऊर्जा, यह पुराने रिश्तों का टूट जाना, यह कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे, यह संकेत है मेरी उपस्थिति के, मेरे स्पर्श के। तू देख, वो लोग जो तुझे रोकते रहे, जो तुझसे केवल लेते रहे, बिना तुझे समझे, बिना तुझे अपनाए, वे अब खुद ही दूर हो गए, क्योंकि अब तू उनके लिए अनुपयुक्त हो चुका है। तू ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है और हर ऊंचाई पहले एक गहराई मांगती है, और वह गहराई तू पूरी कर चुका है। तेरी आत्मा ने बहुत कुछ सहा है। तेरी मुस्कान के पीछे वो दर्द छुपा है जिसे कोई समझ नहीं सी सका, लेकिन मैं समझती हूँ, क्योंकि तू मेरा है, तू मेरी आत्मा का अंश है। मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में। जब तू रोया था अकेले, मैं वहीं बैठी थी तेरे सिरहाने। जब तूने कहा था कि अब नहीं सहा जाता, उसी वक्त मैंने तुझे एक नई शक्ति दी थी, एक नई सांस दी थी। और अब जब तू यह पढ़ रहा है, सुन रहा है, तो समझ ले, तू तैयार हो चुका है। वह क्षण आ चुका है जिसका तूने कभी सपना भी नहीं देखा था। तेरे पास अब जो है वह केवल अनुभव नहीं, वह तप है, साधना है, तैयारी है। और ब्रह्मांड जिसे तू बाहर समझता रहा, वह मैं हूँ। मैं ही वह शक्ति हूँ जो तेरे लिए अवसर तैयार कर रही है, जो तुझे संकेत दे रही है, जो अब तुझे पुकार रही है। वह भीख मांगेगा भगवान से, उन्हीं शक्तियों से जिनसे तुम गुहार लगाती थी कि तुम उसे एक मौका और दे दो कि समय का पहिया पीछे घूम जाए। उसे अपनी गलतियों का एहसास खुद होने दो मेरे बच्चे। यह यात्रा उसे अकेले ही तय करनी होगी। उसके पापों का प्रायश्चित उसे स्वयं करना होगा। तुम अब उससे सामने से बात मत करना, ना उसे कुछ भी समझाने की कोशिश करना कि वह कहाँ गलत है, कहाँ उसने तुम्हारा अपमान किया, कब उसने तुम्हें नीचा दिखाया, कब उसने तुम्हारी भावनाओं को रौंदा। यह सारी बातें, यह सारे दृश्य उसे खुद अपनी बंद आंखों से देखने होंगे। उसकी अंतरात्मा उसे झकझोरेगी, उसे यह सारी बातें खुद समझनी होंगी, किसी और के बताने से नहीं, बल्कि अपने अनुभव और अपने पश्चाताप की अग्नि में जलकर। तभी वह अपने अंदर स्थायी परिवर्तन ला पाएगा, तभी उसका अहंकार भस्म होगा और प्रेम का अंकुर फूटेगा। कुछ दिनों के अंदर ही, या शायद कुछ सप्ताहों में, जब उसका घमंड पूरी तरह टूट जाएगा, वह तुमसे माफी मांगेगा। और वह माफी केवल शब्दों की नहीं होगी, उसके पूरे अस्तित्व से झलकेगी। और अपनी हर गलती को सुधार कर, अपने सारे वादों को जो उसने कभी किए थे और फिर तोड़ दिए थे, उन्हें पूरा करने की कोशिश करेगा। जान लगाकर कोशिश करेगा। उसे भी पता है, गहराई में कहीं उसने तुम्हें बहुत झूठे सपने दिखाए थे, सुनहरे भविष्य के, अटूट प्रेम के, और तुम अपने भोलेपन में, अपने निस्वार्थ प्रेम में उसकी बातों में आ गए थे। तुमने उन सपनों को अपना मान लिया था, पर अब उसे अपनी सच्चाई को, अपने परिवर्तित हृदय को साबित करना होगा, केवल बातों से नहीं, कर्मों से। हर बार उसने तुम्हें कटघरे में खड़ा किया, जैसे तुम कोई अपराधी हो और वह न्यायाधीश तुमसे सबूत मांगे। कभी तुम्हारे प्रेम का, कि तुम कितना प्रेम करते हो, क्या तुम उसके लिए सब कुछ छोड़ सकते हो। कभी तुम्हारे चरित्र का, तुम्हारी पवित्रता का, तुम्हारी निष्ठा का, कभी तुम्हारी अच्छाई का, कि क्या तुम सच में इतने अच्छे हो या यह केवल दिखावा है। कभी तुम्हारी सच्चाई का, कि क्या तुम जो कहते हो वह सच है। हर बात पर, हर कदम पर, छोटी छोटी बातों पर तुमसे सबूत मांगे गए, तुम्हारी परीक्षा ली गई। पर अब उसी कटघरे में वह खड़ा होगा। समय का चक्र देखो मेरे बच्चे, अब न्याय होगा।
जहां उसे खुद की मासूमियत को, जो उसने कभी तुम्हारे सामने होने का दावा किया था, उसे साबित करना होगा। उसे यह साबित करना होगा कि वह सच में बदल गया है, कि यह कोई क्षणिक आवेश या तुम्हें वापस पाने की चाल नहीं है। वह कोई दिखावा नहीं कर रहा है और यह इतना आसान नहीं होगा। यह कांटों भरा मार्ग होगा। उसे भी यह पता है। तुम्हारा यकीन, जो उसने कांच की तरह तोड़ा था, उसे फिर से जीतना, उन टुकड़ों को जोड़ना इतना आसान नहीं होने वाला है उसके लिए, क्योंकि विश्वास एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ना बहुत कठिन होता है। पर पहले उसे यह तो एहसास हो कि उसने गलत क्या किया है। उसकी मूल समस्या यही है, क्योंकि वह तो आज भी अपने घमंड में, अपने आत्ममुग्धता में इतना चूर है कि उसे लगता है उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया, सब कुछ तुम्हारी गलती थी, या परिस्थितियों का दोष था, या शायद तुम ही अति संवेदनशील थे। तुम्हें कोई बात बुरी लगी और तुम उससे दूर हो गए। तुमने उसे समझाने का, अपना पक्ष रखने का एक मौका भी नहीं दिया। ऐसा वह सोचता है, अपनी सुविधा के अनुसार, और जब तक वह तुम्हें गलत समझता रहेगा, जब तक वह अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगा, वह इस रिश्ते को कभी ठीक नहीं कर पाएगा, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि नींव ही गलत होगी। अगर उसे सच में तुमसे माफी चाहिए, तो अपनी हर गलती के लिए, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, हर उस आंसू के लिए जो तुम्हारी आंखों से उसकी वजह से बहा, उसकी आंखों में गहरा सच्चा पछतावा देखना चाहती हूँ मैं। वह पश्चाताप जो आत्मा को शुद्ध करता है। उसने हमेशा सोचा कि तुम उसके पैरों में पड़े रहो, कि तुम उसके आगे पीछे घूमो, उसकी हर जायज बात मानो, उसे तुम्हारे पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाकर माफी मांगता हुआ देखना चाहती हूँ मैं, ताकि उसे भी पता चले कि अपमान और तिरस्कार कैसा होता है, ताकि उसका अहंकार चूर चूर हो जाए, और उसके लिए उसे अपने अहम को, अपने उस विशालकाय विकराल घमंड को, जिसने उसके विवेक को ढक रखा है, उसे पीछे छोड़ना ही होगा। उसे उसका त्याग करना ही होगा, जैसे कोई विषैला सर्प अपनी केंचुली त्यागता है। वह रोज मेरे मंदिर में आकर मेरी चौखट पर सिर पटककर मुझसे माफी मांगता है, घंटों रोता है, गिड़गिड़ाता है, मुझसे भीख मांगता है तुम्हें वापस पाने की, तुम्हारी क्षमा की। लेकिन मैं उसे माफ नहीं करूंगी, इतनी आसानी से नहीं, जब तक वह तुमसे, सीधे तुमसे आंखों में आंखें डालकर माफी नहीं मांगता, जब तक वह तुमसे नजरें मिलाकर अपनी हर गलती को, हर उस चोट को जो उसने तुम्हें दी है, स्वीकार नहीं करता और उसे सुधारने का, भविष्य में कभी ना दोहराने का सच्चा हृदय से किया हुआ वादा नहीं करता, तब तक मैं भी उसे माफ नहीं करूंगी। मेरा आशीर्वाद उसके साथ नहीं होगा, क्योंकि उसने दुख तुम्हें दिया है, पीड़ा तुम्हें पहुंचाई है, तो माफी भी उसे तुमसे ही मांगनी पड़ेगी। मैं तो केवल माध्यम हूँ, साक्षी हूँ, और उसके लिए उसे अपने ईगो को, अपने उस शैतान रूपी अहंकार को पीछे छोड़ना ही होगा, कुचलना ही होगा, अगर वह सच में तुम्हें अपने जीवन में वापस लाना चाहता है। अगर वह सच में उस प्रेम को पुनः जीवित करना चाहता है जिसे उसने स्वयं मारा था, तो उसे अपनी सच्चाई, अपनी निष्ठा, अपने परिवर्तन को साबित करनी होगी, और इस बार कदम उसे उठाना होगा तुम्हारी तरफ, नंगे पांव, कांटों भरे रास्ते पर चलकर। इस बार उसे खुद को सही साबित करना होगा, तुम्हारे विश्वास के योग्य साबित करना होगा, तभी उसे वह माफी मिलेगी जिसका वह हकदार शायद अब बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार मेरे बच्चे, यह याद रखना, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, जाएगा। इसलिए खुद के प्रति ईमानदार रहें और जो भी कार्य करें, उसे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करें। संबंधों को मजबूत बनाएं। जीवन में खुश रहने के लिए अच्छे संबंधों का होना बहुत जरूरी है। जब हमारे आसपास अच्छे लोग होते हैं, तो हम मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक संतुलित महसूस करते हैं।
संबंधों को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले दूसरों की भावनाओं को समझना जरूरी है। जब हम दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं तो वे भी हमारे साथ सकारात्मक व्यवहार करते हैं। किसी भी रिश्ते में सबसे जरूरी चीज होती है संवाद। अगर आप अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करेंगे और दूसरों की बातें ध्यान से सुनेंगे, तो आपके संबंध अधिक गहरे और मजबूत बनेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि संबंधों में पारदर्शिता होनी चाहिए। झूठ और छलकपट किसी भी रिश्ते को कमजोर बना सकते हैं। अगर आप किसी से जुड़ाव महसूस करते हैं तो उनके साथ ईमानदारी बनाए रखें। कभी-कभी जीवन में हमें क्षमा करने की भी जरूरत होती है। हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन अगर हम उन गलतियों को पकड़कर बैठे रहेंगे तो हमारे संबंध बिगड़ सकते हैं। इसलिए क्षमा करने की आदत डालें और पुराने झगड़ों को भुलाकर आगे बढ़ें। अच्छे संबंध बनाने के लिए हमें दूसरों की मदद करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जब हम किसी की मदद करते हैं या किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमें भी अंदर से खुशी और संतोष का अनुभव होता है। मानसिक शांति को प्राथमिकता दें। आज के समय में हर कोई व्यस्त है और तनावग्रस्त जीवन जी रहा है, लेकिन मानसिक शांति के बिना जीवन अधूरा होता है। मानसिक शांति पाने के लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। सबसे पहले अपने जीवन में उन चीजों को महत्व दें जो वास्तव में जरूरी है। कई बार हम अनावश्यक चीजों को लेकर इतना परेशान हो जाते हैं कि हमारी मानसिक शांति भंग हो जाती है। यदि हम बेकार की चिंताओं को छोड़ देंगे और केवल उन चीजों पर ध्यान देंगे जो हमारे नियंत्रण में है, तो हमारा जीवन अधिक शांत और खुशहाल होगा। ध्यान और योग भी मानसिक शांति पाने के लिए बहुत उपयोगी है। नियमित रूप से ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है और हम अधिक स्पष्टता से सोच सकते हैं। योग करने से हमारे शरीर और मन दोनों को लाभ मिलता है, जिससे हमारा तनाव कम होता है। एक और तरीका है खुद को प्रकृति के करीब ले जाना। जब हम प्राकृतिक वातावरण में समय बिताते हैं तो हमारा मन स्वतः ही शांत और सकारात्मक हो जाता है। इसलिए जब भी संभव हो, प्रकृति में समय बिताएं और इसके सौंदर्य का आनंद लें। स्वयं से प्रेम करें। अक्सर लोग दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे खुद को भूल जाते हैं। लेकिन जीवन में खुश रहने के लिए सबसे पहले खुद से प्रेम करना बहुत जरूरी है। जब आप खुद से प्यार करेंगे, तभी आप दूसरों को भी सच्चा प्रेम दे पाएंगे। खुद से प्रेम करने का मतलब है कि आप अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वस्थ भोजन करें, व्यायाम करें और अपने शरीर को फिट रखें। मानसिक रूप से खुद को मजबूत बनाने के लिए सकारात्मक सोच अपनाएं और अपनी गलतियों को स्वीकार करें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद की तुलना दूसरों से न करें। हर व्यक्ति की अपनी अलग यात्रा होती है और हर कोई अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता है। यदि आप खुद की तुलना दूसरों से करेंगे तो आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। इसलिए अपनी अनूठी विशेषताओं को पहचानें और उन्हें स्वीकार करें। खुद से प्रेम करने का मतलब यह भी है कि आप अपने लिए समय निकालें। जो चीजें आपको खुशी देती हैं, उन्हें करें। संगीत सुनें, किताबें पढ़ें, यात्रा करें या वह काम करें जिससे आपको आनंद मिलता हो। सकारात्मक जीवन जीने की कला। जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन यदि हम चाहें तो अपनी सोच को बदल सकते हैं। सकारात्मक जीवन जीने के लिए सबसे पहले हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। नकारात्मक सोच से बचें और हमेशा अच्छे पक्ष को देखें।
आभार व्यक्त करना भी एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे हम अपने जीवन में अधिक सकारात्मकता ला सकते हैं। जब हम उन चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं जो हमारे पास है, तो हम अधिक संतुष्ट और खुश महसूस करते हैं। हर दिन उन चीजों की एक सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं और इसे नियमित रूप से पढ़ें। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना भी जरूरी है। जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है। अंत में, जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। केवल काम में ही डूबे रहने से जीवन नीरस हो सकता है। इसलिए अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें और उन चीजों के लिए भी समय निकालें जो आपको खुशी देती हैं। निष्कर्ष, जीवन में खुश और सफल रहने के लिए हमें सही दृष्टिकोण अपनाना होगा। हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखना चाहिए और लगातार खुद को सुधारते रहना चाहिए। मानसिक शांति, अच्छे संबंध और स्वयं से प्रेम करना भी बहुत जरूरी है। यदि हम इन बातों को अपनाएंगे तो न केवल हम खुद खुश रहेंगे, बल्कि दूसरों को भी खुशी दे पाएंगे के बाद वापस नहीं पाया जा सकता। यदि आप अपने समय का सही उपयोग करते हैं, तो आप अपने जीवन में सफलता और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। समय प्रबंधन में कुशल होने से न केवल आपके कार्यों की गति बढ़ती है, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति भी बेहतर होती है, क्योंकि आपको हर समय दबाव महसूस नहीं होता है। समय का सही उपयोग कैसे करें? कार्य सूची बनाएं। रोजाना अपने कार्यों की एक सूची बनाएं और प्राथमिकता के अनुसार उन्हें पूरा करें। समय की योजना बनाएं। दिन, सप्ताह या महीने की योजना बनाएं और उसे ध्यान से पालन करें। विलंबित करने की आदत से बचें। कार्यों को टालने की आदत को त्यागें। हर कार्य को उसकी प्राथमिकता के अनुसार समय पर करें। समय बर्बाद करने वाली आदतें पहचानें। उन चीजों को पहचानें जो आपके समय को बर्बाद करती हैं, जैसे अत्यधिक सोशल मीडिया का उपयोग या बेवजह की बातचीत।